हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स। गाइस, जैसा कि हम लोग इस चैनल पर रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। रीजनिंग का थ्योरी चलेगा एक क्लास, और जैसा कि अगले मंथ CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए मैं एक तो क्लास रीजनिंग का थ्योरी का लूँगा और दूसरा रीजनिंग CHSL प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, वीडियोस आने में थोड़ी सी लेट हुई, हमें पता है रेगुलरली अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन आज से वीडियोस रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी। 2 वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगे, 5 डेज़ इन अ वीक और 6 डेज़ इन अ वीक अपलोड होगी। तो होगी जो बिल्कुल बेसिक से होगी, वो उनके लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन को, या बेसिक से सीखना चाहते हैं, थ्योरी सीखना चाहते हैं। और एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें कुछ नहीं थ्योरी, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और टिक आउट करेंगे तुरंत के तुरंत। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, टाइम लगाएंगे किस में? थ्योरी वाली क्लासेस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा रीजनिंग में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लेस वैल्यू। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ये आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बिना रीजनिंग ना के बराबर है। अगर कोई ऐसा लग रहा हो जिसको प्लेस वैल्यू ना मालूम हो, तो समझिए आप रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ कर आ रहे हैं। 3 से 4 क्या, आई थिंक 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आप छोड़ कर आ रहे हैं रीजनिंग में, क्योंकि प्लेस वैल्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग में बनते हैं। आप ऑड वन आउट पिक करेंगे प्लेस वैल्यू से, आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू पे ही है। सो प्लेस वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, और एंटी प्लेस वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेस वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। ये है ABCD। अगर आपने बढ़िया से 8 क्लास तक भी अगर पढ़ा होगा, या 9-10th कर रखे हैं, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है अगर आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो 10th पास आउट ही इस चैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप 10th पास आउट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो मुझे पता है अगर 10th आपने किसी भी तरीके से हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, तो ये चारों का आपका प्लेस वैल्यू याद होगा कि A जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, B जो है सेकंड नंबर पे आएगा, और C जो है थर्ड नंबर पे आएगा, D फोर्थ नंबर पे आएगा। इतना तो सबको पता होगा, किसी को भी पता होगा। खेल इससे आगे का है। इससे आगे का देखिए, नंबर 5 में अब ये याद रखिए, एक है इजोटी। क्या है? इजोटी। इजोटी नहीं याद हो रहा है तो ये याद रख लिए, ई ज्योति। ई ज्योति क्या रखेंगे? ई ज्योति। यानी किसी के घर में कोई बच्ची होगी, छोटा सा बच्ची होगी जिसका नाम है ज्योति, तो वो याद रखेंगे। तो इजोटी में एक आता है ट्रिक, ये नंबर 5 पर है। ई क्या है? नंबर 5 पे है। ई किस नंबर पे? 5 पे। और ये हर एक लेटर 5 बढ़ता जाएगा। J 10 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना? क्या है? ई ज्योति। ई ज्योति, ज्योति कोई बच्ची है हमारे घर की या किसी भी घर की। सपोज कर लेते हैं किसी घर में कोई छोटी बच्ची है ज्योति, वो ज्योति जो है हर बार 5 रुपया एक्स्ट्रा मांगती है। तो चलो भाई, एक बार दे दिए 5 रुपया, दूसरी बार भी दे दिए 5 रुपया, 10 रुपया, फिर दिए 5 रुपया 15, फिर एक्स्ट्रा दिए, फिर एक्स्ट्रा दिए। ससुरा अब तो पैसे भी नहीं है, अब क्या करें? तो यही बात है। देखिए, इजोटी याद रखिएगा। इजोटी जो है, इजोटी 5-5 के गैप पर आता है। तो 5, 10, 15, 20, 25 वाई 25 नंबर पे आती है। इसको आपको याद रखना है। F जो है, F को देखिए कैसे याद रखेंगे। F होता है फिक्स। F से याद रखेंगे फिक्स 6। फिक्स 6। F से फिक्स 6। फिक्स 6। फिक्स 6, ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं। अब G लिखिए, तो G लिखिए, कहीं नहीं, G लिखिए, ऊपर से यहाँ तक आ जाइए आप। पूरा सब जगह घूम लिए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, तो उसके पैरों में पड़ना पड़ता है, उसके पैरों में झुकना पड़ता है। तो देखिए यहाँ तक आ गए, लेकिन जब तक अब इसके पैर में जैसे लटक रहे हैं, तो ये अपना प्लेस वैल्यू दे रहा है। जैसे इसके पैर में लटकिएगा, ये अपना प्लेस वैल्यू दे रहा है। कुछ करना ही नहीं है, इसका सिर्फ पैर पकड़ लीजिए,
जी देखिए यहाँ से सही से आइए पूरा बढ़िया से, लेकिन जैसे ही यहाँ आइएगा ऐसे खींच दीजिए। जी क्या हो गया 7, क्या हो गया 7, जी हो गया 7, समझ रहे हैं, जी 7। अगला देखिए एच, एच, एच देखिए, एच लिखिए। एच कैसे लिखा जाएगा, एच आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसको देखिए क्या करेंगे, अगर इसको हल्का हल्का हम ऐसे मिला लेते हैं और इसको भी मिला लेते हैं तो क्या 8 जैसा दिख रहा है, तो 8 जैसा दिख रहा है तो ये एच है 8, 8वें नंबर पे है ना। 8, एच का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, समझ रहे हैं। अगला देखिए आई, तो आई कोई कोई तो इस तरीके से लिखते हैं आई, है ना, लेकिन अगर स्मॉल लेटर में लिखिएगा तो आई इस तरीके से नहीं लिख करके इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये खुद बता रहा है कि भाई आई तो हूँ लेकिन 9 का शेप लिए हुआ हूँ, इसलिए ये 9वें नंबर पर आएगा, है ना। 9th नंबर पे आई आ गया, और इजोटी में तो पता है जे 10वें नंबर पर, जे किस नंबर पे 10वें नंबर पर, समझ रहे हैं। अगला देखिए के, अगला आता है नेक्स्ट वर्ड के। ये के लिखे, इस यहाँ तक तो के लिखे, चलिए ऐसे कर दिए। तो अब के का प्लेस वैल्यू पता करने के लिए क्या, देखिए ऐसे एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, ये 1 हो गया, और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दीजिए तो ये 1 हो गया, और ये दोनों 1 को के सर पे ऐसे लिख दीजिए तो हो गया 11। कुछ नहीं है, बस यही करना है। अगला देखिए अगला देखिए एल, एल है ना, एल से 1-2 बार बोलिए मेरे साथ, L12, 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 L12 जैसे बोलेंगे तो यानी 12 मीन्स 12, ये 12वें नंबर पर है। नंबर 12 पे क्या आएगा L। इसको एक साथ याद रखना पड़ेगा, MN, MN। अब इसको याद रखिए, कैसे याद रख सकते हैं, मेरा नाम 13-14, MN, M से मेरा, N से नाम, तो मेरा नाम 13-14, मेरा नाम 13-14। तो इस तरीके से याद कर, बस यही, मेरा नाम नहीं है ये इसमें है, मेरा नाम 13-14, यानी M से मेरा 13, N नाम 14, है ना। इस तरीके से इसका प्लेस वैल्यू याद हो गया। ओ तो पता है इजोटी में, इजोटी हम बताए थे जैसे 5, 10, 15, 15वें नंबर पे ओ आ गया। चलिए पी का प्लेस वैल्यू पता करते हैं। तो आप अगर फ्री फायर या पबजी खेले होंगे तो उसमें बहुत यूज़ किया जाता है ये वर्ड ओपी। भाई ओपी मीन्स ओ के तुरंत बाद पी, यानी 15 के तुरंत बाद 16, या तो इस तरीके से आप देखिए पी अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं पी, तो अगर इसको पलटिए, जैसे इसको उल्टा कीजिएगा तो ये आपको 6 की आकार का दिखाई देगा। किसकी आकार का दिखाई देगा, 6 की आकार का। तो ये 6 पहले से है, एक आगे लगा दीजिए तो ये हो गया क्या 16। बस 6 नहीं, क्योंकि 6 तो फिक्स है, वहाँ F पे फिक्स है 6, लेकिन यहाँ 6 अगर है तो उसके पहले एक आप खुद से लगा दीजिए तो हो गया 16। चलिए अगला देखते हैं Q। जैसा कि मैंने G में बताया था कि पूरा अगर सर का चक्कर लगा लीजिएगा या किसी के माथे पर बैठे रहेगा कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे अपना स्थान दीजिए, वो तो नहीं दे सकता, इसीलिए उसके पैरों में लटकना पड़ता है। तो हम लोग Q देखिए, Q यहाँ तक ऐसे घूम लेंगे, कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, तो ये अपना दे रहा प्लेस वैल्यू 7। तो 7 दे रहा है तो 7 तो भाई G में है ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा सबके पास कि Q का प्लेस वैल्यू 7 नहीं हो सकता। तो 7 जब ये दे रहा है तो 1 आगे लगा दीजिए तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 17। क्या हो गया 17, समझ रहे हैं। तो वही है, अगर Q इस तरीके से लिखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू 17 हो गया। अब R के बारे में देखते हैं। चलिए R क्या है, R अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वोट देने का राइट एज क्या होता है। वोट देने का राइट एज क्या होता है, राइट एज होता है 18 साल। आर से राइट एज, आर से
राइट एज, वोट देने का राइट एज 18 साल होता है, तो 18 साल होता है तो आर का प्लेस वैल्यू 18 है। क्या है, हम वोट देने लायक हो गए, राइट एज हो गया, आर 18 है कि नहीं। आर इस तरीके से, एस तो खुद याद रखना पड़ेगा, आर के बाद एस आता है तो ये 19, कुछ कुछ याद रखना पड़ता है, वो क्या है ना, सब का नहीं ना ट्रिक बन सकता, तो कुछ कुछ खुद से याद रखिए। आर एस अग्रवाल, आप बुक का भी नाम सुने होंगे, आर के बाद तुरंत एस, आर राइट एज 18, एस 19। अगला वर्ड है, अगला है टी, तो टी हमने इजोटी में बताया था, टी कितना हो गया, 20 हो गया। इजोटी में बताया था 5, 10, 15, 20, तो वो 20 हो गया टी। अच्छा, ये यू जो लिखे हैं है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इजोटी के बाद जो यू है तो वो हो गया क्या, 21, टी में 20 है, यू 21। वरना देखिए यू इस तरीके से तो लिखें, लेकिन अगर इसको इस तरीके से टर्न कीजिए, एक बार टर्न कीजिए तो क्या ये इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आएगा। तो जब इस शेप में आता है तो इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ 1 लगा देंगे। क्या समझ रहे हैं, इस शेप में आएगा तो इसको ऐसे करके और 1 लगा देंगे, तो यू हो गया 21, यू कितना हो गया 21। अब वी का बारी आता है, वी में देखिए 2 लाइन, वी में 2 लाइन, ये एक लाइन ऐसे, ये एक लाइन ऐसे, तो दोनों लाइन वी है तो ऊपर 2 बार 2 लिख देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, 2 बार 2 लिख देंगे, तो ये वी का हो गया। याद रखिएगा वी यानी 2 लाइन खींच रहे हैं तो 2 बार 2 ऊपर कर देंगे बस। डब्लू, अब जैसा हमने यू को टर्न किया था उसी तरीके से डब्लू को टर्न कीजिए। तो जैसे ही डब्लू को टर्न कीजिएगा ये आपका शेप ले लेगा, किसका, इसका 3 का। अब 3 का शेप ले लेगा तो इसके आगे सिर्फ 2 लगा दीजिए, बस 23 हो गया। अब एक्स को तो याद रखना पड़ेगा, एक्स को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाई से पहले एक्स है तो ये तो 24 हो गया, और वाई 25 हो गया। जेड ये तो सबको याद ही होगा, 26 हो गया, है ना। गाइज इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए और उसके बाद मेरा जहाँ तक की उम्मीद है 99% मैं कह सकता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू याद हो ही जाएगा। 100% नहीं लिख सकता, 1% तो आपके ऊपर है, क्या पता आप मनोरंजन के लिए यूट्यूब पे आए होंगे तो 100% नहीं, लेकिन हाँ अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, मेरा वादा है कि आपको याद हो जाएगा और आगे कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे इसको। एक बार आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या क्या कैसे कैसे है। जब दूसरी बार आप देखने जाएंगे तो दूसरी बार आप क्या कीजिए कि जैसे ही हम ए लिखें तो आप तुरंत, जैसे हम ए लिखें, कोई भी लेटर लिखें तो आप तुरंत उसका प्लेस वैल्यू खुद से बताइए, खुद से। अगर चलिए 26 तक हम कुछ भी लिख दिए, वी लिख दिए, तो खुद से तुरंत माइंड को इन्फॉर्म दीजिए कि हाँ भाई वी लिखा रहा है, तो 22, 2 लाइन है 22। एम लिखा रहा है, मेरा नाम 13-14, तुरंत कीजिए। तो सेकंड बार में ये कीजिए और थर्ड बार में जब आप इस वीडियो के साथ ऐसा करेंगे तब मुझे लग रहा है कि आपको प्लेस वैल्यू कंफर्म याद हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।